यूनाइटेड के नेता की जो स्थिति हो गई है और जिस ढंग से वहां कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हो रही है, गिने चुने नेता ही पार्टी को चला रहे हैं। हम उससे आहत होकर और मुझे लगा कि मुझे अपने पुरानी पार्टी आदरणीय राहुल गांधी जी का जो विचारधारा है उसके साथ चलने की जरूरत है। श्री विनोद कुमार सिंह जी पार्टी में शामिल होने पर नेताओं का स्वागत कर रहे हैं। ताली बजते रहनी चाहिए जोरदार ताली। विनोद जी इधर देखिए। जोरदार ताली बजाते रहे, स्वागत कर रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। ताली बजाते रहे, बहुत बहुत साल उड़ा करके स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। जब मैं छात्र जीवन में मिथिला यूनिवर्सिटी में राजनीति करता था, उस समय में कांग्रेस में लाने वाले, एनएसयूआई में जोड़ने वाले हमारे परम आदरणीय श्री प्रेमचंद मिश्रा जी, यहाँ कांग्रेस के प्रवक्ता राजीव राठौर जी, राजेश राठौर जी एवं मंचा सिंह, कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेतागण, प्रतिभा सिंह जी और बहुत प्रमुख साथियों को मैं अभी नहीं जान रहा हूँ। तो हम लोग तो शुरुआत, राजनीति की शुरुआत किए थे कांग्रेस और एनएसयूआई से। उस समय में प्रेमचंद मिश्रा जी बिहार के प्रेसिडेंट हुआ करते थे और बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी में हम लोग राजनीति करते थे, अच्छा लगता था। हमारे दादाजी भी कांग्रेसी, पिताजी आजीवन कांग्रेसी रहे। मैं बीच में भटक गया था, इधर उधर मैं चला गया, समता पार्टी में चला गया, जनता दल यूनाइटेड में गया और जहां भी था मजबूती के साथ मैं काम कर रहा था। यहाँ सारे प्रेस के मित्रों को मालूम होगा कि हम पार्टी में जिस दल में थे उसमें किस मजबूती के साथ मैं काम कर रहा था। लेकिन जो स्थिति और परिस्थिति जनता दल यूनाइटेड का है, जनता दल के यूनाइटेड के नेता की जो स्थिति हो गई है और जिस ढंग से वहां कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हो रही है, गिने चुने नेता ही पार्टी को चला रहे हैं। आप सबों को मालूम होगा, नाम लेने की जरूरत नहीं है। मैं उससे आहत होकर और मुझे लगा कि मुझे अपने पुरानी पार्टी आदरणीय राहुल गांधी जी का जो विचारधारा है, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी का जो विचारधारा है, आदरणीय बिहार प्रभारी जी का जो विचारधारा है और जो कांग्रेस की विचारधारा है उसके साथ चलने की जरूरत है। आप सबों को पता होगा कि बिहार में अब नीतीश बाबू का शासन नहीं चल रहा है। बिहार में अब शासन चल रहा है आरएसएस का। अब मंत्रिमंडल में भी आरएसएस का कोटा, बोर्ड निगम में भी आरएसएस का कोटा। अब नागपुर से सरकार संचालित हो रहा है और जो जदयू के 4-5 ऐसे नेता हैं वो सब जाकर आरएसएस के गोद में बैठ गए। मैं मीडिया के साथियों से जानना चाहता हूं कि नीतीश कुमार का यह स्थिति किसने किया, ऐसा स्थिति क्यों हुआ। मैं पार्टी के अंदर काम करता था, मुझे जानकारी है। आज आप सबों से मैं कहना क्या चाहूंगा, आप सबों को पता होगा कि आप मीडिया के साथी माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछ रहे कि बिहार के महामहिम राज्यपाल का क्या नाम है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी वो भी बताने की स्थिति में नहीं है। अपने कैबिनेट मंत्री और डिप्टी सीएम का तो छोड़ दीजिए, किसी को नहीं पहचान पा रहे हैं। और बिहार का जो स्थिति है लॉ एंड ऑर्डर का, आप लोग से पटना सहित संपूर्ण बिहार में अखबार खोलिए, टेलीविजन देखिए, सोशल मीडिया देखिए, अखबार और टेलीविजन तो कम,
बहुत चीज को तो बचाने का भी काम करता है, लेकिन सोशल मीडिया देखिए तो प्रत्येक दिन ऐसा बिहार का कोई जिला नहीं है जहां हत्या नहीं हो रहा है। मैं आप मीडिया के साथियों से आग्रह करना चाहता हूं कि नीतीश बाबू जिस स्थिति में थे, जिस स्थिति में सरकार चला रहे थे, जो 4-5 लोग वहां बैठे हुए हैं, क्या नीतीश बाबू को उस स्थिति में वापस ला देंगे? मैं आप सबों के माध्यम से उन 4-5 नेताओं को कहना चाहता हूं कि बिहार के जो नीतीश बाबू मुख्यमंत्री हैं, उनको उस स्थिति में नीतीश बाबू को लौटा दो। लेकिन वो लोग नहीं लौटा सकते हैं। 4-5 लोग कुछ रिटायर्ड अधिकारी मिलकर सरकार चला रहे हैं, सरकार को लूटने का काम कर रहा है। मैं भी गांव घर से आता हूं, कोसी के दियर में मेरा घर है, कोसी के दियर में मैं पैदा लिया हूं। आज भी मैं ब्लॉक में पैरवी करता हूं, सिफारिश करता हूं, सत्ताधारी दल का मैं बिलासपुर विधायक था। किसी का काम बिना रिश्वत लेते हुए नहीं होता है। कोई एमएलए मंत्री को कोई पदाधिकारी, कलेक्टर, एसपी तो दूर के बाद वीडियो सीओ थाना प्रभारी नहीं सुनता है। ये सारी स्थिति देखकर और हम लोग तो हमेशा चाहे हैं कि बिहार में अमन चैन कायम रहे, सद्भाव बना रहे। ये सब सारी सोचकर आज हमने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण किया है। मैं हृदय से कांग्रेस परिवार का आभार प्रकट करता हूं और मैं अपने नेता बिहार के प्रभारी जी का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं, जिनका बहुत कीमती समय रहता है और इतना कीमती समय में भी हमको पार्टी में सदस्यता दिलाने के लिए आज पटना पहुंचे। मैं इनका हृदय से आभार प्रकट करता हूं। मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं कांग्रेस के माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री राजेश राम जी का, जिन्होंने आज विधानसभा का सत्र चल रहा था और मैंने कल इन्होंने पूछा कि कल ही ज्वाइन करना है, किसको आगे बढ़ावे, भी सत्र चल रहा है। मैंने कहा नहीं सर, मैंने पार्टी से इस्तीफा दिया हूं और कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करूंगा और ज्वाइन करने के तुरंत बाद पार्टी के मजबूती के लिए सिर्फ मधुबनी नहीं, सिर्फ मिथिलांचल नहीं, संपूर्ण बिहार में पार्टी के मजबूती के लिए काम करते रहेंगे। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।